बार बोलेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ते ही चला जाएगा। एक बार से कुछ नहीं होता, मेहनत बार बार करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे क्या रह गया, जैसा कि हमने अभी बताया कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को एक रेखा D बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। और इसी प्रतिच्छेद के कारण जैसे कि आप देखो एक रेखा AB है और दूसरा का रेखा क्या है AC, और इस पर दो बिंदु, एक D और दूसरा D एक रेखा है जो बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। और प्रतिच्छेद करने के कारण जो कि हमने में पढ़ा था उसके मुताबिक अगर बात कर जाए तो AD बटा में DB और AE बटा में EC, यह चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी मान लो कि दिया हुआ है इसके अनुसार ना। फिर इसको हम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, AD रेशियो जैसे DB बराबर AE रेशियो EC हो जाएगा। रेशियो का अनुपात भी बोलते हैं। अब सिद्ध करना है कि जो D रेखा है ना वो BC के समांतर है। जो DE रेखा है वो BC के क्या समांतर है, BC के क्या समांतर है। अब बात करते हैं रचना का। किसका बात करते हैं, हमने अब लिखा कि बिंदु D से बिंदु E डैश तक एक रेखा खींचा जो AC को किसी बिंदु E डैश पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो दिक्कत यानी बिंदु D से एक रेखा खींचा है जो AC को किसी बिंदु E डैश पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब बात करते हैं प्रूफ का। प्रूफ मतलब क्या होता है, या तो उपपत्ति बोलो या तो फिर प्रमाण बोलो। अब चूंकि क्या है चूंकि DE डैश समांतर BC है। सपोज मान लो E रेखा को अभी इग्नोर करना है। मान लो कि E जो रेखा तीर से जा रहा समांतर तो लग नहीं रहा, देखने से समांतर मतलब होता है रेल की पटरी की तरह बराबर होना चाहिए। स्केल का जो माप होता है उस तरह का होना चाहिए बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उनकी दूरी क्या होना चाहिए, समान। लेकिन E देखो E इधर जा रहा है, E इधर जा रहा है, तो समांतर होगा नहीं ना। इसको मान लो कि थोड़ा सा भी करना है, इसको इग्नोर करना है और थोड़ा सा भी इसको समांतर मानना है। समझ में बात में क्या बोल रहे थे, इसी तरह है ना, समांतर मानना है। तो यहाँ पर मान जब मानेंगे तो आप समझ सकते हो एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। तो अगर फोर्स करने की बात करा जाए AD बटा में DB और AD बटा में DB और AE डैश बटा में E डैश C। अब हम वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि AD बटा में DB बराबर AE डैश बटा में E डैश C। समीकरण क्या माने A। नीचे जैसे ये ऑलरेडी दिया हुआ था इसके मुताबिक AD बटा में DB और AE बटा में EC। समीकरण क्या है 2, ये क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमने कल भी बताया था कि अगर किसी भी समीकरण का LHS अगर बराबर होता है क्या तुम लोग देख सकते हैं इसका जो पूरा पार्ट क्या है बराबर है, AD बटा में DB और AD बटा में DB। जब किसी भी समीकरण का किसी भी दो समीकरण का अगर LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना, दोनों क्या होगा बराबर। तो हमने इस चीज को लिख दिया है, जब ये बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि AE डैश बटा में E डैश C बराबर में AE बटा में EC। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक क्यों जोड़ रहे हैं, सिर्फ इसको सॉल्यूशन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ अगर एक जोड़ भी देते हैं उसको कटाएंगे तो फिर क्या होगा, जो था वही बचेगा। ठीक ना, तो इसलिए हम क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या है, तो AE डैश बटा में E डैश C प्लस में 1/1 कर दिए। एक अगर जोड़ेंगे तो एक के बाद क्या होगा, नीचे एक तो लिखा ही सकता है। उसी प्रकार से AE बटा में EC प्लस 1/1 कर दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो यहाँ भिन्न का जोड़ बना, क्या बना, भिन्न का जोड़। E डैश C और एक कैल्शियम क्या होगा, E डैश C ही होगा। तो अगर इससे भाग देंगे यानी E डैश C से E डैश C में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जब का A हो जाएगा। AE डैश प्लस में अगर एक से भाग देंगे तो इतना बार नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जब का ले लेंगे, कोई दिक्कत। जो काम हम इसके साथ किए वही काम इसके साथ भी करेंगे, सेम है, बशर्ते इसमें क्या, इसमें डैश था उसमें डैश नहीं है। E डैश EC और 1 कैल्शियम का होगा EC हो जाएगा। EC से EC कट गया एक बार में, एक से गुणा करेंगे तो एक जीव का होगा, फिर प्लस देने के बाद एक से भाग देंगे इसी में, इसी बार में ही कटेगा, और इसी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, EC होगा। अब बात करता है, अब ध्यान से देखो, अब इसमें समझना सबसे बड़ी बात यही है कि AE डैश और E डैश C अगर इन दोनों रेखाओं को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, AC मिलेगा, मिलेगा ना। और नीचे जो कहते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको भी देखो ध्यान से,
AE और EC और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा AC। समझ में आ रहा है ना बेसी? ये क्या हो गया AC, क्या हो गया अब ये भी AC है, भी AC है, बीच में बराबर है। ये अगर मान लो कि अगर ये बराबर है बटा के ऊपर है तो भागक है, कुछ में गुना में है, इधर है तो भागा में चल जाएगा। ये नीचे जाए तो वैसे भी ऊपर नीचे काट सकता है या तो ऊपर ऊपर काट दिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर एक बचा ऊपर भी एक बचा तो तिरछा तिरछी कर लेंगे ना। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक से गुना किया इसके साथ में A' के साथ A' और बराबर क्या हो गया EC, तो दिक्कत ये क्या है बराबर हो गया। अब बात करते हैं परंतु अगर बात करा जाए तो DE' भुजा BC के समांतर है, BC के समांतर है, लेकिन आप कह रहा कि और यह तभी संभव होगा जब E' के संपाती होगा। कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु यहाँ से जो जा रही है वो बिंदु को यहाँ से जाएगा तब हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि E के काफी क्या होगा संपाती होगा, अर्थात E' क्या है एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि ये जो रेखाएं जो खींचा हुआ है हो सकता है कि ऐसे जाकर के एक बार ऐसे आ जाए। तो ये जो रेखा है या सॉरी ये जो बिंदु है इस बिंदु पे क्या है काफी निकट या फिर उसी बिंदु पर एक ही बिंदु पर दोनों को रखा जाएगा। तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि DE' बराबर होगा DE के। जैसे मान लो कि DE या DE' और D ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अतः D समांतर क्या है BC है, क्यों? क्योंकि मान लो कि D जो है BC के समांतर था, यानी यहाँ पे देखो DE' BC के समांतर है। अगर मान लो कि DE' की जगह पर D रख देंगे ये वाला तो ना हो गया DE समांतर BC, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे भुजा D जो है BC के क्या समांतर है, ये क्या हो गया